एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा ने एक्शन करके दिखाया, बहुत मजा आया। उन लड़कों को या आदमियों को सबक सिखाया जो अपने आप को ये कह रहे थे कि हम कहाँ मर गए थे, इसकी क्या जरूरत थी। तो सही सबक सिखाया अनुपमा ने भी और राघव ने भी, और आपने भी अपने सही रिव्यूज भेजे हैं क्योंकि सबको ये सीन तो बहुत अच्छा लगा। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यू, साथ में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रिव्यूज भी सुनाऊंगी। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सुचिरा भी अनुपमा के लिए ये मोटिव क्या समझती है अपने आप को, और लीलाबा भी कम कम नहीं है। अगर पता होते क्यों नहीं काव्या के पास भेज देते। क्या अनुपमा को ही सब कुछ करना है? घर के लिए नाश्ता वो बनाना है, बस देखभाल भी वही करना है, अनु की रसोई वो भी करना है। किससे हायर करने भी लीलाबा से भी पूछने करना है क्या? तो समझते क्या है यार, किस हक से बताते हैं? अच्छा हुआ कि वो तुम मतलब तुम चिल्ला रहे हो, मैं चिल्ला रही, और ये वसुंधरा भाभी और लीबा कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। और जो वो कर रही है वो अनुपमा से कह रही है, वो मैनिपुलेशन वो कर रही है, अनुपमा नहीं। जानते हैं, अगर तुमने इससे शादी कर लिया था तो हम राही को घर से बाहर फेंक देंगे। रियली? अगर राही को बाहर फेंकेंगे तो प्रेम भी आप उसके साथ चला जाएगा। तेरा आपका टिंकू नहीं रह पाएंगे। और बेचारी डर जाती है अनुपमा, क्योंकि इस राही की फिक्र है। जरा सा मन में इतना परेशान हो गई तो वो एक्सीडेंट करने वाली थी खुद के लिए। अच्छा हुआ नहीं, जैसे अनुज करता था वो राघव भी किया था। इसमें क्या है? जब काम करते हैं तो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। जब राघव ने उठाया था सवाल तो ऑब्वियसली वसुंधरा को, अनुपमा को ब्लैकमेल करना था, और कोई तो चारा नहीं है ना। अगर ये दोनों भाग के शादी करेंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ माही ने गलत किया था, अब माही के झांसे में आर्यन भी फंसा है ना। तो और क्या थी, मोटिका के पीछे वो आर्यन के साथ खड़ी है। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, इतना अंधभक्त क्यों बन रही है कि माही के लिए सिफारिश कर रही है वो। कोई अनुपमा की बात नहीं सुनता, और फिर उसके बाद अनुपमा को ब्लेम कर देते हैं। उनको बलि का बकरा चाहिए। अब अनुपमा को वहां से चला चला चाहिए, बिकॉज इज नो लिमिट। उनका कोई कुछ नहीं है। हमेशा जो अनुज कहते थे, अनुपमा कहते थे, दोनों कहते थे। आज भी मुझे याद है कि एक सीन है जो न्यू ईयर के समय में बेचारे अब अनुज ने अपने बच्ची को कैंप में भेज दिया, क्योंकि कुछ दिन के लिए खुश रहेगी। क्योंकि जहां शाह परिवार वहां तो तमाशा होना ही था। खुद खुश नहीं रहते, दूसरों को भी खुश नहीं रह देते, तो यही काम चल रहा है आज भी। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कौन से परिवार के बारे में उसको कोई कंपेन नहीं चाहिए, या कोई बात करने एक इंसान नहीं चाहिए क्या? मुझे ये समझ में नहीं आता, इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आता कि अंधा भक्त होते हैं। अच्छा हो उसने मुंह में ग्लास बॉटल डाल दिया, वो या वो कैन डाल दिया, जो भी है। कोई भी मुंह उठा के बात करते हैं, कोई भी लोग बात करते हैं, तुम्हें क्या है यार? उसकी जिंदगी, क्या करना है क्या करना है, हमें अजीब लगे या ना लगे वो फर्क होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी है। अगर साथ दो तो ठीक है, नहीं साथ दो तो मत दो। तो चुपचाप बैठो यार, अपने काम से रखो। मुझे बहुत गुस्सा आ जाती, इतना छोटी सोच, रियली सीरियसली हद है यार। नहीं, ये बहुत खराब हो रहा है। और देखो, लीलाबा आज नहीं, जब मनोज के टाइम में ये किया था। और कोई भी जिंदगी में इनको कोई नहीं आना चाहिए। एंड वैसे ही सोच राही का भी है। कल रात को ये दोनों भी गए थे, ये क्यों नहीं बताया? खारियन क्यों नहीं बताया? अनुपमा ने बताया तुरंत। ये क्या न्यूज ब्यूरो खुला है क्या? तुरंत रेडियो स्टेशन, वसुंधरा जी, आर्यन, माही, फिर तूने क्यों नहीं किया लोका, क्यों नहीं समझाया? ये अगली उन्होंने समझाया था,
अगर बात नहीं सुनी, हम राह दिखा सकते हैं, समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नहीं समझ पाते तो वो क्या किसके क्या कर सकते हैं? ये बेवकूफ़ नहीं है, वो तो पूरा मतलब साइको होगी है और तबाह करने की ही छोड़ेगी। जब तक वो पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे ना, वो ऐसे चुपचाप कोई भी रोक प कर पाएँगे तो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि रोकने की कोशिश करवे तो लोग रोक सके, कुछ नहीं होने वाला। ना अनुपमा की, इट इज़ ओनली सॉल्यूशन उसे यूएसए भेज दो। नहीं तो ये होने वाला नहीं है। पता नहीं क्यों ये लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही रिव्यू आपका, क्योंकि लोगों की सोच पे तो सवाल उठते ही उठते हैं। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने, क्योंकि ऐसी सोच कैसे अभी तक मेंटेन करके रखते हैं लोग, ये समझ में आता नहीं है, जैसे आपने भी अपने रिव्यू में कहा। बाकी आपने कहा है कि राही हो या हो रीलाबा, यानी कि बा जिसको अनुपमा बहुत मानती है, सोच दोनों की एक ही है कि अनुपमा की जिंदगी में उनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। यानी कि अनुपमा डिजर्व नहीं करती है कोई अच्छा साथी, दोस्त। यही है जो अनुपमा को पंचिंग बैग बनाती रहे, और अनुपमा इनसे अपने दुखड़े भी ना रोए, दुखी रहे मगर खुश रहे। तो ये है ये दोनों। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं जी। हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। मुझे आज माही और अनुपमा के लिए बोलना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि अनुपमा ने यहाँ पे माही की जिम्मेदारी लेने से मना करना चाहिए, क्योंकि जानती है कोठारियों को, जानती है माही को कि माही ने कल तक क्या क्या किया, इतना जल्दी बदल गई। और नहीं जानती तो आर्यन को, कितना जानती है आर्यन को, तो क्यों वो जिम्मेदारी लेके मैं तेरी शादी करवा दूँ। उसने वो बराबर सही कहा, उसने जितना उसको ज्ञान दिया, ज्ञान के बाद अगर उससे वही आलाप रखा है उसने, तो उसे कहना चाहिए कि अभी तेरी माँ का फैसला है, तेरी माँ फैसला लेगी, अब इसमें तेरे साथ कुछ भी गलत हो तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगी। क्योंकि मुझ पे हमेशा एलिगेशन कितना सहेगी अनुपमा, क्यों सहेगी, हर कोई उसी पे बोलेगा। अभी कोठारी को पता नहीं क्या मालूम, जानती नहीं कि वसुंधरा देवी अनुपमा पे कैसे लाल ये लगा देती है, तो उसको कहीं ना कहीं टालने के लिए भी ऐसा कहना चाहिए था। ऐसा मुझे लगता है, समय टाइम पीरियड जाता है ना, वो जो करती है हरकतें उस पर कहीं ना कहीं अनुपमा ऐसा बोल सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। रही बात कोठारियों में पहुंच गई बात, ये बात तो यहाँ पे अनुपमा पे बरस पड़ी मोटा वसुंधरा देवी पूरा इल्ज़ाम। जहाँ अनुपमा का नाम लगता है वहीं पे अनुपमा शुरू जाती है, अपना सब कुछ भूल जाती, चिढ़ने में, गुस्से में, चिल्लाने में। तो यहाँ पे वो अगर बोले तो राही को बोले, प्रेम को बोले, आर्यन को बोले कि तुम वहाँ क्यों गए, हमसे क्यों नहीं बात की, पहले हमारे से बात करते, अनुपमा से क्यों बात की भाई, वहाँ जाके क्यों बोला, यहाँ पहले करो, जो भी करना है यहाँ करो, बताओ हमको क्या हुआ। और इतना शांति से लेती तो वो बात समझती, एक पॉइंट डायलॉग अगर बोल देती ना वो बस शांति से कि क्या प्राही तू जानती थी, क्या प्रेम तू जानता नहीं कि कल तक राही माही क्या थी। अरे हमने खुद उसको आंखों से देखा तुम पे, तेरे साथ ये करते हुए, क्यों बता नहीं सकती थी कि तेरे पति पे डोरे डाल रही है। तो अगर ऐसा बोलती ना तो कुछ ना कुछ तो ये बाकी के भी, जैसे ख्याति जो भी करेगी, ख्याति को भी रिवीजन हो जाता कि क्या किया, उसको एक बार याद आ जाती वो बात। प्रेम को और आर्यन को समझाती, प्यार से समझाती कि हाँ माही से शादी कर देंगे, पर माही को अभी इतना जल्दी हमने बदलते देखा है तो हमको टाइम लगेगा। अगर ऐसा बोलती तो शायद समझता कि बेटा तू ठीक है, तू प्यार करता है, तू प्यार में उसमें विश्वास कर रहा है, शायद वो बदल गई होगी, पर हम सोचेंगे ना, हम बात करेंगे ना। तो ये बात, ये तरीका होता बोलने का। पर यहाँ पे मोटिवा की बुद्धि गलत है ना, वो गलत है। यहाँ वही काम अगर खुद बड़े लोग ऐसा करेंगे, वो ख्याति को, अपने बेटे को पाने के चक्कर में वो भी भूल गई माही क्या है। अब कल राही बोलेगी तो भी वो राही की बात नहीं मानेगी। बेटा बाद में भले रोए, पछताए, धोखा खाए, कुछ भी करे, पर अभी तो बेटे को पाने के लिए, बेटी की खुशी पूरी करना है। तो यहाँ पे हर तरह से गलत हो रहा है। मोटिवा बड़ी है ना, तो समझदारी से काम ले तो बात अलग है। तो यह मुझे ऐसा लगा, पर क्या करें, वो औरत सुधरने वालों में से नहीं है, वो काम बिगाड़ने वालों में से। उसे और जिद दिलवा दी उसको, तब तो और पक्की हो गई। उस पर माही का नाटक कि कोई करना नहीं चाहता, कोई करवाना नहीं चाहता। अगर वो अच्छे से बात करता ना तो माही बोलती, तो बोलता कि नहीं रुको, करवाने वाले, थोड़ा टाइम दो। तब उसका चेहरा देखना था कि कैसे रंग उड़ता। पर बड़े ही लोग ऐसे तो क्या ही बोले। राघव और अनुपमा के सीन को
रसोई में, तो वो सीन बहुत नॉर्मल था। ऐसा कुछ भी देख के नहीं लगा कि वो गलत है, कहीं से भी गलत नहीं लगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा नहीं दिखा रहे क्या ये शरबत हाथों से पिलाना लगा मुझे, क्योंकि मैं एक सीन से मैं भी कंपेयर करी थी, पर गलत नहीं समझा था। मैंने कहा था कि ये थोड़ा ज़्यादा यानी राघव गलत है या फिर अनुपमा गलत है, या अनुपमा रोक नहीं रही या फिर राघव नहीं रोक रहा, ये नहीं लगा था मुझे, क्योंकि गलत नहीं था तो क्या गलत बोलूँ। पर यहाँ मुझे ये बोलना था कि मैंने कहा था ज़्यादा होगा, क्योंकि अनुज का वो सीन याद आ गया कि अनुज भी अनुपम रहने वनराज बहुत चिढ़ता है। उनके यहाँ पूजा होती है, उनके वो पार्टनरशिप की पूजा होती है, तो वनराज बहुत तमाशा करता है और अनुज और अनुपमा के रिश्ते को लेकर बहुत गंदी गंदी बात करता है। अनुपमा ऐसी पैनिक होती है, ऐसी परेशान और ऐसी बहुत रो रही होती है, बहुत अपने आप को सर पीट रही होती है। तो अनुज आके उसको आंसू पोंछना चाहता है पर नहीं पहुँच पाता। वो अपने आप में बंदा होता है कि वो नहीं कर सकता ऐसा, और अपने आप को हाथों को चोट भी है ना, मारता भी अपने हाथों को। तो यहाँ वही मुझे लगता है कि हमने वो सीन देखा, इसलिए हमको लगता है कि शायद राघव ने भी, क्योंकि अनुज कहीं ना कहीं जानता था कि मुझे लेके अनुपमा को परेशान बोल रहे हैं, तो है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा ये था। क्या राघव को भी पता है कि मुझे लेके, क्योंकि उस दिन मंदिर से आते से लोग ताने मार रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा। तो शायद हो सकता है कल राघव ये सोच के अनुज वहाँ से चला जाएगा कि मेरी वजह से अनुपमा को, क्योंकि उससे कहा भी कि कोई तकलीफ नहीं होना, क्यों आज का सीन है। मुझे एक बात कहनी है कि अब ये लोग जो बनाते अपने मसाले शो के बाहर, तो ज़माना बदल गया है। त्रेता युग से हम कलयुग में आ गए। त्रेता युग में सीता मैया पे लालटेन लगाए, तो अनुपमा क्या ही चीज़ है। हमने अपना लिबास चेंज बदला, हमने अपना खान पान रहन सहन सब बदला, हम बहुत आगे निकल गए, पर हम सोच वहीं पे जो हमने वहाँ से लेकर आई वही सोच के साथ जी रहे कि हम समझते नहीं कि ये दोस्ती है। तो बहुत बुरा लगा कि हमने सोच को बदला ही नहीं अपने। अब देखते आगे, क्योंकि हाँ, राघव अनुपमा को कभी भी गलत ये नहीं करेगा, अपने दिल में बात रहेगा, कह भी रहेगा, शायद जो भी होता, अनुपमा इज्जत भी करेगी उसकी उस फीलिंग की। ऐसा में नहीं कि जैसे उसने यशदीप की इज्जत की थी, पर हाँ, वो छोड़ के चले जाएगा, वहाँ से चला जाएगा, अनुपमा की मुसीबत नहीं बनेगा। तो यहाँ वो होगा। और रहेगी बात मोटी बाकी, तो उनका जो घमंड है, उनकी जो अभी अकड़ दिखा रहे हैं ना, वो पराग आने के बाद ठंडी जाएगी, क्योंकि पराग बिल्कुल इज्जत नहीं देगा। अब यहाँ तमाशा है, शादी कैसे होती क्या होती पता नहीं, देखते आगे। थैंक यू सो मच अंशु जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बहुत प्यारा रिव्यू वर्षा आपका कि त्रेता युग से कलयुग में आ गए, मगर सोच वही की वही है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। आज भी फीमेल्स के साथ कोई मेल खड़ा होता है तो जिनकी सोच गंदी होती है वो इसको ऐसा ही नाम देते हैं कि ये कौन है, कोई गलत रिश्ता तो है, कोई रिश्ता तो है, कुछ तो पकड़ा है, ऐसी जो है आवाजें आती है। बहुत सही कहा आपने। बाकी अनुपमा को नहीं लेनी चाहिए माही की जिम्मेदारी, बिल्कुल सही है। और बहुत अच्छे से आपने बाकी सब लोगों के लिए भी कहा है कि सब लोग माही को जानते हैं। कौन है जो नहीं जानता, वो है आर्यन। तो आर्यन की आंखें नहीं खुल रही, मगर बाकियों की तो खुली है, वो तो जानते हैं। और वैसे भी मेरे भी हिसाब से, अगर मैं अपनी बात भी करूं, मैं भी ये पॉइंट रखूं, तो जो माही और प्रेम का रिश्ता रहा है, उस रिश्ते के होते हुए अभी भी अगर माही की वही हरकतें हैं, तो अभी ये रिश्ता करना बिल्कुल गलत होगा। माही की इंटेंशन पता हो ना हो, मगर समझदारी इसी में है कि इस रिश्ते को, आर्यन और माही के रिश्ते को अभी थोड़ा वक्त दिया जाए। मगर ये वक्त माही नहीं देगी ना, प्रॉब्लम ये है, क्योंकि माही को तो पता है कि मुझे फटाफट से चट मंगनी पट ब्याह करना है और मुझे प्रेम के आसपास पहुंचना है। बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज के एपिसोड की शुरुआत हुई माही की चालबाजी से कि राही की बात न मान के इस बार अनुमा वही करेगी जो मैं कहूँगी। इसके लिए उसने एक बार फिर जान से मरने की धमकी दी कि मैं अपनी जान दे दूँगी। ये बच्चे अनुपमा को समझते क्या है। एक है राही जो घर छोड़ के भाग जाने की धमकी देती है, दूसरी है जो मरने की धमकी दे। अरे मर जाओ और घर से भाग जाओ, जान छोड़ो इस बेचारी की, जीने दो इसे। अनुपमा है तो अनु की रस्म में, लेकिन ध्यान ब्लैकमेलिंग में है। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा उसको। ऐसे में राघव का अनुपमा को चाय की ऑफ़र करना, सच्ची बताऊं तो ये जो तरीका है ना, वो गुजरात का प्रॉपर तरीका है, सुबुड़ सुबुड़ करके चाय पीने का, और साथ में बड़ा मज़ा आता है पीने में। और हमारे समाज के आईना वो चाय और शरबत के ठेले पे बैठ के पूरे गांव का निरीक्षण करते हैं
कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। जब घर में बैठे बाप बच्चे समधी ये सब भी यही करते हैं तो बेचारी अनुपमा कितने लोगों से लड़ लेगी। हमारे में एक बात और कहते हैं कि समाज सेवा की शुरुआत करनी हो तो शुरुआत घर से करनी चाहिए। लेकिन ये सब मिल के अनुपमा को बिगाड़ देंगे, लेकिन खुद नहीं सुधरेंगे। ये उनका नियम है, ढीढ़ चमड़ी की जो है मगरमच्छ की चमड़ी वाले। और मोटिवा ने बिल्कुल सही कहा कि माही का प्यार आर्यन के लिए बुलबुला है, वो भी साबुन का। बात तो सही है, लेकिन ये बात जानने के बाद कि कल रात को अनुपमा को पता था सारी गलती आर्यन की है, माही की है, आर्यन का दिल दग दग कर रहा है माही के लिए, तो अनुपमा बेचारी क्या करेगी? पूरे गांव का ठेका लेके थोड़ी रखा है, हवलदार है क्या कि अनु की रसोई भी करेगी, बाकी कहने पर माही पे नज़र भी रखेगी, आर्यन को भी समझाएगी। उसने कोशिश की, पर मानना किसको है? अगर माही गलत है तो आर्यन डबल गलत है। उसे पहले सोचना चाहिए था ना। और मोटिवा को एक और मौका मिल गया अनुपमा को आटे में लेने का, कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। क्या मतलब कल प्री कैप में उसने क्या बोला कि आप खाने की डिलीवरी के साथ अपनी बेटियां भी डिलीवर करती, मतलब क्या? ये क्या कौन सा बिजनेस करती है अनुपमा? इतना भंगार कोई इल्ज़ाम लगाता है क्या? ये मोटिवा मुझे डायमंड मर्चेंट की माँ नहीं लग रही है, भंगार वाले की माँ लग रही है। एक तरफ बेचारी अनु की रसोई में मसाले, चाय, क्या बोलते हैं वो, खाना, अचार ये बनाए या माही पे नज़र रखे, तो फिर बाका, दूरबीन और झूला किस दिन काम आएगा? अभी यहाँ बैठे बैठे अनुपमा कोठारी हाउस में कैसे नज़र रखेगी माही पे? ऐसा लगता है माही इतनी चालबाज हो गई है ना कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं उसने शकुनी की ट्रेनिंग ले ली है महाभारत वाले, कि कौन सी चाल कैसे करके अपना काम निकालो। और बा ने अनुपमा से कहा कि मैंने तुझे कहा था अनुपमा कि इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है, इस पर नज़र रख। अब अनुपमा बेचारी क्या क्या करेगी? जब अनुपमा ने उसे घर से निकाल दिया था हल्दी फंक्शन में, तो आप सबने मिलकर क्यों उसे यहाँ रखा? ये कांड होने के लिए। एक बात तो मोटिवा ने बिल्कुल क्लियर कर दी कि हम नहीं चाहते कि अनुपमा की एक और बेटी इस घर में आए। यानी राही को भी मालूम पड़ गया कि मैं कितनी औकात में हूँ, मुझे मोटिवा कितना पसंद करती। आज मुझे ईशानी का सीन बहुत अच्छा लगा। उसने सीधा सीधा राजा के मुंह पर कह दिया कि वो तुमसे प्यार नहीं करती और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। चलो, शाह खानदान में कोई तो है जिसको अपने करियर की पड़ी है, जो पैसे नहीं देखती, लालच नहीं देखती, कोठारी खानदान नहीं देखती और बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं देखती, अपने दम पे भरोसा करती है। देख के सुन के अच्छा लगा। और राजा की बात भी अच्छी लगी कि वो पहले दिन से जानता था कि उसे पसंद नहीं करती। और आज बा ने राही की इस बात को सपोर्ट किया कि राही सही कहती है कि माही का इरादा सिर्फ प्रेम के करीब रहने का है। अगर ऐसा हो गया तो राही, प्रेम और आर्यन तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और लास्ट में बा ने एक लाइन ऐड की कि ये है तो काव्या की बेटी ना। वो तो बिल्कुल सही है, साबित हो रहा है वो तो। अभी एक पिक्चर थी पहले, मैं इस पे लाइन दूंगी इसमें कि माँ नंबरी और बेटी 10 नंबरी। आज बा का डर और डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया कि तू मशीन गन है और तेरी मशीन गन हमेशा अपनों पर ही डूबती है। ख्याति ने बोला कि मैंने अपने बेटे की आंखों में प्यार देखा, माही की आंखों में लालच नहीं देखा। और जैसे हमने देखा है कि वसुंधरा राही का नाम लेकर अनुपमा को डराती है कि मैं राही को अपने घर से निकाल दूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। और राही तो आएगी धन धनाती हुई और आके एक ही लाइन बोलेगी कि मेरी माँ कैरेक्टरलेस है। मैं अगर अनुपमा की जगह होंगी तो साली को पूरी की पूरी औकात दिखा दूंगी कि कमनी तेरी वजह से मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कि हमने तुम्हें गोद लिया। अगर मैं अनुज को उस दिन मना करती तो आज मैं अपने अनुज के साथ होती। और ये बकवास और घटिया इल्ज़ाम नहीं लगता मुझ पर। और क्या कहा वसुंधरा ने? प्री कैप पे कुछ कहा था ना, मैं भूल गई। ठीक है, अभी मैं कल बात करती हूँ। आज तो नेटवर्क नहीं है मेरे से, बार बार पता नहीं ऑडियो जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी ट्राई तो कर रही हूँ। कल मिलते हैं, बाय बाय। बहुत सही कहा अंजू आपने कि बहुत ही घटिया इल्जाम लगाया है मोटिवा ने अनुपमा के ऊपर। सुनने में ही इतना जो है गंदा लगा कि उसने अनुपमा को समझा क्या है। मुझे लगता है कि कल के एपिसोड में अनुपमा इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि आज वो हैरान होगी कि जो खुद फैमिली वाली औरत है, उसकी अपनी बेटी है, बेटी को नहीं बचा पाई, वो जो भी मुझे कह रही है कि उसको नहीं रोक पाई, और मेरी बेटियों पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही, मुझ पे लगा रही है।
कि मैं बेटियों की डिलीवरी करती हूँ। ये किस तरह की वसुंधरा कोठारी है, किस तरह की ये समझदार औरत है, जिसको हमने शुरू में समझा था कि परंपराओं वाली है, मगर ये तो बहुत ही घटिया औरत निकली। तो बहुत सही कहा आपने कि बहुत घटिया इल्जाम लगाया वसुंधरा कोठारी ने अनुपमा पे, जो सुना भी नहीं जा रहा। बहुत अच्छा रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति आज का एपिसोड देखा। ये वसुंधरा को चिल्लाने के अलावा और कुछ आता है? खुद के पोतों पे तो जोर चलता नहीं है, इसलिए आ गई अनुपमा को बातें सुनाने। अरे यार, फोन पे इतना कौन चिल्लाता है, हद है। खुद के घर के पोतों को तो देखना ही नहीं है कि वो कौन सी जिद लेके बैठे हैं, लेकिन अनुपमा को ताने जरूर मारना है कि अनुपमा जी ने मुझे बताया क्यों नहीं। अरे तो क्या रात को बताएगी? जैसे उसे तो पहले से पता था कि राही और आर्यन के बीच में चक्कर चल रहा है, तो तुम्हें फोन करके बता देती। और इनके घर में इतना बड़ा कल धमाका हुआ, सबको पंखुड़ी के बारे में पता चला। क्या प्रेम राही आर्यन को पता ही नहीं है ये बातें? क्योंकि राही के बिहेवियर से तो यही लग रहा है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। पता आता तो मैं उसे समझ में आता ना कि उसकी मम्मी सच बोल रही है, लेकिन राही तो पूरी की पूरी वसुंधरा ही बनती जा रही है। उसी की बोलती है, उसकी बातें उसे सच्ची लगती है, लेकिन अपनी माँ की बातें गलत। और आज तो चलो उनकी मीटिंग अच्छी गई कि जले भी कहा कि मेरे यहाँ पे एक फ्रेंड का ऑफिस है, मैं वहाँ जाके ट्राई करती हूँ नौकरी के लिए। उन्होंने हाँ भी कहा और अप्रिशिएट भी किया राघव ने और अनुपमा ने कि अगर आप नहीं होती तो हमें ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। यानी अनुपमा और राघव ने दोनों ने मिलकर किंजल का हौसला ही बढ़ाया है। लीला ने माही के बारे में जो कुछ भी कहा वो सही था कि ये लड़की आर्यन से प्यार नहीं करती, लेकिन प्रेम के आसपास जरूर रहना चाहती है, जिसकी वजह से ये सब नाटक कर रही है। और बाप रे बाप, ये माही कितनी चालाक है। अनुपमा के पास आके विक्टिम कार्ड चालू, और जब उसने आवाज दी तो उसने जानबूझकर अनसुनी कही। और ये सब उसके नाटक है। उसे आर्यन में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे सिर्फ प्रेम के आसपास रहना है। और ये बात राही अनुपमा को पता कर गई। आज लीला ने भी कह दी। और लीला, आपको तो सिर्फ अनुपमा पे उंगली उठाना आता है, खाना भी उसी का खाना है और उसे कोसना भी है। और इतनी तो शर्म करते, इतने साल से अनुपमा को जानते हैं, फिर भी उसके चरित्र पे उंगली उठाना हो गया चालू। और आज तो वो वाला सीन बहुत मजा आ गया, जिस तरीके से अनुपमा ने उस आदमी के मुंह में बॉटल डाली। और सही करा, अगर अच्छा बोल नहीं सकते तो बुरा भी मत बोलो। जैसी गंदी सोच वैसी ही तुम लोगों की हरकतें हैं। किसी की सोच नहीं बदल सकते हम, ऐसे घटिया लोगों की तो बिल्कुल नहीं बदल सकते। जो खुद उसी कैरेक्टर का होना, उसे सभी कैरेक्टर वैसे ही लगते हैं। जी घटिया सोच। अरे क्या बात है राघव जी, बिल्कुल सही किया। बॉटल से मारा, ये बॉटल सर पे मारो तो फूट भी सकती है, और पैर पे मारो तो पैर को भी तोड़ सकती है। वो सीन बहुत बढ़िया था। सही कहा अनुपमा जी, आप बिल्कुल पीछे मुड़ के मत दिखिएगा। आज अनुपमा का ध्यान कहाँ था? इतनी सारी परेशानियां और एक अनुपमा, गैस कौन सा जलाया, कढ़ाई कहाँ रख रही है, और तेल उसी गैस पर डाल रही थी जो जल रही थी। अगर राघव जी नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था, जल सकती थी अनुपमा। आज अनुपमा को यशदीप जैसे दोस्त की ही जरूरत है, और राघव वही दोस्ती की मिसाल जरूर बनेंगे, एक अच्छे दोस्त का एग्जाम्पल देंगे। अनुपमा के लिए जैसे यशदीप जी थे वैसे ही राघव जी है। आज ईशानी और राजा वाला सीन भी अच्छा लगा। आज ईशानी ने साफ साफ कह दिया कि वो उससे प्यार नहीं करती,
और आज राजा ने भी कह दिया कि हाँ, मैं जानता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुमने कभी भी प्यार का फ़ायदा नहीं उठाया, ना ही कभी तुमने कभी कोई डिमांड की, मुझसे पैसे माँगे या कोई गिफ्ट माँगा, कुछ भी नहीं माँगा। मैं जानता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। इसे कहते हैं रिश्ते में ऑनेस्टली रहना। बहुत अच्छा सीन लगा मुझे जब वसुंधरा ने कहा कि जब तक पराग नहीं आ जाता तब तक इस टॉपिक पे बात नहीं होगी, तो फिर वो खुद क्यों मुंह उठाकर चली गई अनुपमा के पास और क्या कहती है कि आप जाल बिछा रहे हो। लोग अपनी चीज़ों की नुमाइश करते हैं, लेकिन आप तो अपनी बेटियों की नुमाइश करती है। जाल बिछाती है अमीर लड़कों को फंसाने की। अरे ओ अकल की अंधी वसुंधरा, पहले राही, प्रेम और आर्यन और माही की बात तो देखो कि कितना फर्क है दोनों के प्यार में। प्रेम पर तो तुम्हारा जोर चलता नहीं था। प्रेम तो तुम्हारे घर में आने से पहले राही से प्यार करता था, और आर्यन तो अभी घर में आया है और उसे एक दिन में माही से प्यार हो गया। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अनुपमा के दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी और उसका कोई दुख बांटने वाला एक दोस्त भी होना चाहिए। और ये इस वक्त अगर प्रेम अनुपमा का लीड हीरो है तो उसे तो ईद का चांद बनाकर रख दिया, जो कभी कभार ही एक आध सीन में दिखा देते हैं। और ख्याति को आज उसका बेटा इतना प्यारा हो गया कि वो माही को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसे सिर्फ अपने दोनों बेटे, दोनों बहू और अपना पति, यही हैप्पी फैमिली दिख रही है। लेकिन मोटी बात किस तरीके से अनुपमा पे उंगली उठा रही है वो कोई नहीं दिख रहा। चलो कम से कम प्रेम तो भी अनुपमा का साथ देता है कि मम्मी को कल ही पता चला, उसे भी चुप करवा दिया वसुंधरा ने। और वाह माही, क्या गेम प्लान खेला है तुमने आर्यन के साथ। इमोशनल ब्लैकमेल कि अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। ये भी बाकी की तरह ही शादी करके आएगी। जब परिवार वाले नहीं मानेंगे तो यही करेगी, क्योंकि उसने कहा ना कि अगर साफ परिवार से मेरी डोली नहीं उठी, वहां से तो डोली उठेगी नहीं। अनु की रसोई से जाने के बाद वसुंधरा घर पे जाके पता नहीं राही के कौन से कान भरेगी। देखते आगे क्या दिखाते। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट। घर से जाने के बाद अनुपमा को कुछ भी दिखा दे, एक बड़ी बिजनेसमैन या फिर मिनिस्टर, लेकिन अब उसका मेक ओवर होना चाहिए। बहुत प्यारा रिव्यू आपका ख्याति जी की। जो पॉइंट मैं यहाँ से आपका पिकअप करती हूँ, बाकी तो बहुत अच्छा है कि राघव जो है यशदीप की कमी पूरी कर रहा है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि लोग अनुज की कमी ही लेके बैठ जाते कि अनुज की कमी ही चाहिए है अनुपमा की जिंदगी में। अनुपमा की जिंदगी में दोस्तों की कमी भी है, तो यशदीप की कमी राघव पूरी कर रहा है। और बहुत अच्छा रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। माही ने फिर अनुपमा के ऊपर प्रेशर डाल ही दिया है, उसको समझना ही नहीं है। खैर वैसे भी उसको कोई सच्चा प्यार तो है नहीं, वैसे देखा जाए उसे तो बस प्रेम को किसी तरह से हासिल करना है। और उसको अनुपमा ने समझाने की नाकाम कोशिश की है, क्योंकि समझाया तो उसको जाता है ना जब वो कोई समझना चाहे, लेकिन इसका तो टारगेट सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। और इसको मतलब माही ने ये आर्यन मतलब एक इनोसेंट जो है आदमी को अपने जाल में फंसा रखा है और कुछ नहीं है। और उसके जज्बात से वो खेल रही है, क्योंकि माही के इसमें मन में प्यार तो कोई है ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं है। उसे तो एक तो राही से बदला लेना है, दूसरे राही से उसको प्रेम को छीनना है। ये दो टारगेट हैं। और आज फिर उसने धमकी दे दी है कि अगर मेरे को आर्यन नहीं मिला तो मैं अब की बार, या मेरा दिल टूटा तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी। वाह अरे वाह, ये अच्छा है। ये पहले तो अनुपमा को धर्म संकट में डाल दो, अगर उसके बाद अगर कुछ नहीं कर पाया तो उसको ले जाके कटघरे में खड़ा कर दो। ये इसके सब बच्चों का पैटर्न यही है, सिवाय एक
समर ने कभी उसको धर्म संकट में नहीं डाला, उसको कभी कटघरे में ले जाके खड़ा नहीं किया है। लेकिन निवाकी के बाद ये तीनों के तीनों बच्चे सब सिरे से एक जैसे ही हैं, कोई अलग नहीं है। चाहे वो राही हो, चाहे वो माही हो, चाहे वो तोशु हो और पाखी हो, सब के सब तीनों चारों, ये माही भी अब इसी कैटेगरी में आती है। और ये वसुंधरा कोठारी को के अकल पर पत्थर पड़ गए हैं शायद, मेरे ख्याल में तो अभी तो उसका इतना बड़ा राज पराग के सामने आया है, अभी उसका खुद का रिश्ता दांव पे लगा हुआ है पराग के साथ। और जो है वो अभी तो उसने आर्यन और राही वगैरह सबसे कह दिया कि जो है उसको मैं ये शादी नहीं होने दूँगी, मेरे जीते जी तो नहीं होने वाली। अरे भाई और जो है राही उसको अनुपमा को पता था ये बात पता चली है कि उसको कल रात ही पता चला है। और लेकिन उसको अनुपमा के लिए कुछ अच्छा सोचना तो उसको गवारा है ही नहीं। उधर ये लोग प्रेजेंटेशन दे के आ रहे हैं, तो गर्मी की वजह से ये अनुपमा और राघव जी नींबू पानी पीने के लिए रुक गए। वहाँ मोहल्ले के कुछ लोगों ने जो है अनुपमा के कैरेक्टर पर उंगली उठा दी है, और जिस तरह से आज अनुपमा ने उसके आदमी के मुंह में जो बोतल डाली थी वो मज़ेदार था। कह रहे कि पहले कपाड़िया था, अब ये है, अब वो है। बाप रे, लोगों की सोच। और जब ये उससे पहले भी ये राघव जी ने चाय बनाई है और वो उसको प्लेट में डालकर उसको चाय दे रहे हैं और बा ने देख लिया है। और क्योंकि जब घर के लोग ही उंगली उठाएंगे तो बाहर के लोग तो अपने आप उठाएंगे ही, और बा कौन सी कम है इस मामले में। और इधर उसका वसुंधरा कोठारी का भी फ़ोन आया है कि आप कैसी औरत है, पहले तुम खुद तो देख लो तुम कैसी औरत हो। वो तो फिर भी बहुत अच्छी है, और जितनी सच्चाई से और सच्चाई और अच्छाई अनुपमा के अंदर है ना, उसकी मतलब एक अंश मात्र भी वसुंधरा के अंदर नहीं है। अगर होती तो ये इसने राघव जी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की होती। और ये अनुपमा ही थी जिसने इसको राघव जी ये बेकसूर है ये समझा था। बाकी तो दुनिया तो जो दिखता है वो ही सच मानती है। और जब उसके बाद अनुपमा तो इधर घर आ गई है, और उसके बाद राघव जी ने जो उन तीनों की धुलाई की है ना, वो मज़ेदार था। और उधर उसने पूछा कि भाई गर्मी थी, और वो सब उसने बता दिया है कि भाई मैं ऐसे मैं वहाँ पे नींबू पानी पीने गई थी। और आज राघव जी के सामने माही का ये सच सामने आ गया है कि वो काव्या की बेटी है, इसका मतलब वो अनुपमा की बेटी नहीं है। और ये उसने जब फ़ोन करके उल्टा सीधा बोला है, और इसको शायद किसी वो उसमें ख्यालों में गुम उधर। हाँ, उससे पहले ये आर्यन और माही मिले हैं, जिसे मोटी बा ने देख लिया है। उधर ईशानी ने राजा को सारा सच बता दिया है कि मैं तुम्हारे साथ जो है प्यार का नाटक कर रही थी, और ये मेरे से और नहीं होता। लेकिन ये बात राजा भी जानता था, और आज उसको खुशी हुई कि जो है उसने सच बोला। और कह रहे कि हम कम से कम दोस्त, हम जो है शादी नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, तो दोस्त बनकर तो रह सकते हैं। उधर आर्यन जो है अपने वहाँ पर है, जब माही उससे मिलकर चली गई तो ख्याति ने उसको बोला है कि कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, पर मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। अभी हाँ, इस मामले में तो देगी, लेकिन अगर जिस दिन इसको ये अभी पता नहीं चला है कि ये भी ड्रग्स लेता है। और ईशानी तो अपने उससे बाहर आ ही चुकी है, और इधर अनुपमा अपने उसमें ख्यालों में है, और गैस कहीं जलाई है और कहीं कुछ और कर रही है। वो तो आज उन्होंने आके राघव जी ने आके बचा लिया, तो जो है
नहीं तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इतने में वहाँ वो वसुंधरा कोठारी जी का आगमन हो गया और उन्होंने फिर वही अपनी बकवास चालू कर दी और जो है कि जो है हमें नहीं पता था कि ये आप यहाँ पे ये सब होता होगा, ये कर रही होंगी, वो कर रही होंगी। और वो तो खैर हमें पता ही है कि अब ये इसकी गंदी उल्टी तो ये अब ये करेगी। और ठीक है, वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सही कहा सुजाता जी आपने कि अगर अनुपमा की अच्छाई का एक छोटा अंश भी होता इस वसुंधरा के नेचर में, तो आज राघव की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। इतनी घटिया है ये वसुंधरा कोठारी। सो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, बहुत अच्छे से आपने मजे लेके रिव्यू दिया है। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति, ये रिश्ता के लिए। आज तो सच में रूही ने कमाल कर दिया। तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मेरा जो मन आएगा वो खाऊंगी, पीऊंगी, कुछ भी कर सकती हूँ। सच ही तो है। अरे कौन कपड़े पे, खाने पे, पीने पे, सब पे बातों पे रोक टोक। और उसके सर पे ऐसे तुम सवार होते हो कि जैसे वो सास, एक एक सास भी तुमसे पूछ के ले। ये तो गलत बात है अरमान। चलो, मसूरी का वो गेस्ट हाउस भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से वो सारा सामान, अक्षरा का सारा सामान अमीरा को भेजते हैं। जब ये लोग रूही के लिए कमरा सजा रहे थे तब वो सामान गिरता है, तब वो डायरी दिखती है। पूरा फ्लैशबैक दिखाया। इसमें एक चीज नहीं दिखाई कि जब अक्षरा गाड़ी के अंदर बैठती है और वो जो स्टीयरिंग रहती है वो ऊपर उठती ही नहीं है, नीचे नहीं होती है। ऊपर तो वो रूही कर देती है, लेकिन नीचे नहीं होती है। और वो चिल्लाती रहती है कि आरोही हटो, आरोही हटो, लेकिन वो फोन में बिजी रहती तो वो ध्यान ही नहीं रखती। उसका ध्यान ही नहीं रहता कि गाड़ी उसकी तरफ आ रही है। वो चिल्ला भी रही है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। और जिस तरीके से जो टक्कर हुई, वो गिरती है, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन वो उतनी सी बच्ची को गिल्ट में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए वो अपने ऊपर इल्जाम ले लेती है। हाँ बीरा, तुम्हारा यकीन जीत गया कि तुम्हारी मम्मी ने कुछ नहीं किया है। और ये बात तो सच थी। और अक्षरा आज से नहीं, पहले से डायरी लिखती आ रही है। अपने जीवन की एक एक चीज उसने लिखी थी, इसलिए ये हादसे का भी उसने लिख दिया था। चलो, आज सच तो सामने आ ही गया। लेकिन अरमान इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? जब अक्षरा ने कहा था, सॉरी अबीरा ने कहा कि ये डायरी रूही के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, फिर भी उसने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। खुद की लापरवाही तो अरमान को दिखती नहीं है, लेकिन अबीरा पे अगर उंगली उठाना हो तो बराबर उठा देता है। अगर यही गलती अगर अबीरा करती तो पता नहीं अरमान क्या क्या सुना देता गुस्से में। और आज तो मीनू चाची ने बिल्कुल सही कहा कि पहली बार मैं संजय भाई साहब के साथ हूँ, अनफॉर्चुनेटली, कि अरमान ने रूही के लिए एक जेल बना के रख दी थी और उस जेल का वो जेलर बिल्कुल सही था। और विद्या को समझ में नहीं आता क्या कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा खोना पता है, लेकिन एकदम भी इस तरीके से स्ट्रिक्ट होना भी सही नहीं है। प्रेग्नेंट है, कोई बीमारी थोड़ी है कि उसके मन में जो आया वो करता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आज कावेरी पोद्दार ने। गलत क्या था? लेकिन नहीं, विद्या तो है ही पागल। जैसा बेटा करेगा वैसे ही वो भी नाचेगी, कुछ भी। और आज अबीरा और क्यारा का सीन, वाह अबीरा, सॉरी चारू, सही कहा तुमने कि तुमने भी तो, तुम्हें चांस मिला इसलिए तुमने अबीर से शादी कर ली। लेकिन अबीर की तो कोई गलती नहीं है, क्यारा की गलती है। और तुम्हारी भी गलती नहीं है,
मंडप छोड़ के तुम भागो और अबीर ने क्यारा से शादी की। उसमें गलती अबीर की भी है, सिर्फ क्यारा की तो गलती नहीं है। और वह आर्यन आज कह रहे हो कि थोड़ी सी बात पे चारुदी सही थी। ये बात तो सही थी कि तुम्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए थी क्यारा, लेकिन तुम अपने दिल के हाथों मजबूर थी क्योंकि तुम अबीर से प्यार करती थी, इसलिए तुमने शादी कर ली। अगर अबीर को सच पता नहीं चलता तो वो आज भी चारू से नफरत करता और क्यारा से प्यार का नाटक करता रहता। सच में। और कल भी क्रिस सबको मिला रहा है कि हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन ये बात तो कोई नहीं मानेगा। अगर कम से कम गोयंका का परिवार मान भी गए फिर भी कावेरी पोद्दार तो नहीं मानेगी, क्योंकि लोगों में तो थू तो होने ही वाली है। एक बहन ने को तलाक दिया और दूसरी उसी घर की दूसरी बेटी से शादी कर ली। लेकिन ये सच अब पूरे परिवार के सामने भी आना चाहिए कि अक्षरा ने आरोही की डेथ की वजह नहीं है, क्योंकि मनीष गोयंका तो यही समझ रहे हैं ना कि अक्षरा की वजह से ही आरोही मर गई, लेकिन सच तो कुछ और ही था। और रूही ने देख लिया, इसलिए उसे लेबर पेन शुरू हो गए। उस टाइम भी वो इस बात को सहन नहीं कर पाई और इस बार भी नहीं कर पाएगी। सही कहा था अबीरा ने कि एक बेटी के हाथों एक माँ की मौत होना बहुत बड़ी बात होती है, और यही वजह रही होगी कि मेरी मम्मी ने ये बात सबसे छुपाई और इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि तुम्हारी मम्मी थी ही इतनी प्यारी, बहुत समझदार थी। आरोही को पहले से ही सबका प्यार मिला, लेकिन अक्षरा को तो पहले खुद से दूर ही रखा था सबने, बाद में प्यार दिया। लेकिन तब भी थोड़ा सा मनमुटाव था ही उन लोगों के प्यार में, क्योंकि आरोही की माँ सीरत थी और बंदर की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मौत हुई थी। लेकिन आरोही ने इल्जाम अक्षरा पे लगाया था कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जब कार्तिक ने भी सीरत से शादी की तब अक्षरा सिर्फ 6 महीने की बच्ची थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। इसलिए वो सीरत अक्षरा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब आरोही हुई तब उसे लगा कि मेरी मम्मी इससे प्यार ज्यादा करती है और मुझसे नहीं। और यही इल्जाम की वजह से मनीष गोयंका ने अक्षरा को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया था, उनसे खुद से दूर करके। इसीलिए अक्षरा को वो प्यार नहीं मिला जो वो डिजर्व करती थी। देखते आगे क्या दिखाते। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट। अब पुकी भी आने वाली है, देखते हैं। बाय। क्योंकि सूरत की शकल बिल्कुल नायरा से मिलती थी और नायरा की बेटी अक्षरा ने सीरत को माँ कह के बुलाया था, मम्मी कह के, पहली बार। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। अरमान ने फिर रूही को ऑर्डर दिया कि मेरे साथ घर चलो, और उसने जाने से मना कर दिया। और अभी वो अरमान रूही से कुछ और कहता है, इतने में अभी रावा पहुँच गई है और वो उसको खींच के एक तरफ को ले गई और उसको समझाया है कि तुम ये गलत कर रहे हो। वो प्रेग्नेंट है, इस टाइम पे उसको कुछ भी किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो सकती है। अरे कई लोगों को तो चौक खाने की, मिट्टी खाने की तक की क्रेविंग होती है। तो क्या मतलब वो जो है वो खाती भी है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन होती है। उसको तो सिर्फ अगर मीठा खाने का मन है तो वो मीठा खाएगी। और उधर जो है उसने समझाया कि वहाँ पे भी सब लोग फूकी कर रहे हैं, और जिस तरह से उसने समझाया है ना अबीरा ने अरमान को, वो बहुत अच्छा था। उधर पोद्दार हाउस में सब लोग बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, तो वो भी सब कह रहे हैं कि अरमान का बिहेवियर बहुत गलत है। तो आज मीनू चाची का जब ये उसने बंसल ने बोला है कि उसको कि इसमें यहाँ तो अरमान गलत है, मीनू चाची का ये कहना कि आज का दिन बड़ा ख़राब है कि मुझे
जो है जीजस से के साथ सहमत होना पड़ रहा है। मज़ेदार था। और इधर ये लोग सब बातें कर रहे हैं, तो किसी ने पूछा है कि क्या अभीरा उसको अरमान को मना पाएगी? तो मनीष जी का कहना ये है कि हाँ, वो बिल्कुल 100% मना पाएगी, और मना भी लिया उसने। और उधर इसको ये उसके दक्ष के लिए कुछ वो कंबल वम्बल निकाल रही है, तो वहाँ उसके अरमान के पैर से उसका कोई बॉक्स गिरा है जो अक्षरा का है, जो मसूरी से आया है। और वो उसको जब समेटता है, चीज़ें समेटता है, तो वो कहती भी है कि कि जो है मैं जो है हार गई, मैं मम्मी को भूल कैसे गई, ये वो जो भी उसने बोला है। तो अरमान का कहना है कि तुम बहुत सही हो, क्योंकि जब तुम काला कोट पहन के अपना वकील की उसमें जाती हो और जिस तरह से तुम केस लड़ती हो, तो तुम हारी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी वकील बनी हो, और तुमने अपनी मम्मी का जो है सपना पूरा किया है। इतने में वो जो डायरी उसके हाथ लगी है और उसने पढ़ी है अभीरा ने, तो उसको ये डायरी से ये पता चल गया है कि उसकी जो मौसी थी आरोही, उसकी ही जो डेथ हुई है वो रूही के कारण हुई है। अब ये रूही ने तो उस बेचारी को क्या पता, उसने तो अनजाने में जो हुआ अनजाने में हुआ, कोई जानबूझ के अपनी माँ को थोड़ी ना मारेगा, वो भी इतनी छोटी बच्ची। और इधर ये चारू और कियारा और आर्यन वगैरह सब बातें कर रहे हैं, तो वो कहीं जा रही है, ये चारू उससे अभीर से बातें कर रही है। तो उसने कहा है कि, तो वो पूछा भी है कि तुम कहीं जा रही हो या पता नहीं कुछ जो भी हो, तो कह रहे कि हाँ चारू कहीं जा रही है। तो उसने आर्यन से पूछा तुझे कुछ चाहिए, तो उसने मना कर दिया। लेकिन ये उसने कियारा ने आज थोड़ा रूडली बात करी। हालांकि मानते हैं कि चारू ने गलत किया था जब, तो लेकिन इसमें जो चारू ने कियारा को ब्लेम किया है कि मैं तो मंडप छोड़ के भाग गई और तूने मेरे जगह खाली होते ही, तो इसमें इसने कियारा ने अभीर को प्रपोज नहीं किया था। कियारा ने नहीं कहा था कि अभीर तुम मुझसे शादी कर लो, ये अभीर का फैसला था। उसने कहा था कि कियारा तुम मुझसे शादी करो। अभी इन सब चीज़ों में दोनों बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इतने में जब ये दोनों अभीरा और अरमान डायरी पढ़ रहे हैं और वो रूही के बारे में बात कर रहे हैं, इतने में रूही वहाँ खुद प्रकट हो गई है और कहे कि तुमने मुझे याद किया और मैं हाजिर, और उसके हाथ से वो डायरी ले ली है। अभी वो पूरा पढ़ भी नहीं पाई है और उसके हाथ में कुछ फ़ोटो लगी है, तो उसने कहा कि देखो इसमें हम चारों साथ में हैं, तो जिसमें रूही, आरोही और अक्षरा, और ये जब ये अक्षरा के कोख में थी तब, तो अभी तो उसने डायरी पूरी तरह पढ़ी नहीं है रूही ने। अब देखेंगे, मतलब जब भी वो पढ़ेगी जैसे पढ़ेगी। और आज का एपिसोड तो वैसे भी कुल मिला के बहुत अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। और आज जिस तरह से कियारा ने उसको चारू को सुनाया कि आपने तो बेशर्मों की टैबलेट खा रखी है, जो भी उसने ये डायलॉग बोला है वो सही था, क्योंकि चारू और अभीर हैं तो दोनों पक्के बेशर्म। ये तो हम लोग कब से तो कहते आ रहे हैं, और चैट लाइव में भी हम ये डिस्कस करते हैं, ऑडियो में भी हम लोग बोलते हैं कि हैं तो ये दोनों के दोनों एक नंबर के सेल्फिश और मतलब जो है घटिया भी जिसे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो हैं, बेशर्म तो हैं ही, तो शेमलेस जिसे कहना चाहिए। तो अब जो है जब तुमने गलती करी है तो उसके लिए तुम्हें सुनना तो पड़ेगा ही। जब जैसे कियारा पीछे हट गई थी कि जब उसको चारू और अभीर के रिश्ते का पता चला था, तो क्या चारू ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकती थी? क्या ये पीछे ये अभीर को समझाती कि तुमने अब शादी कर ली है, तुम शादीशुदा हो और तुम अपनी शादी पे फोकस करो। ये कहीं जैसे वे पहले विदेश जाने वाली थी,
क्या ये बाद में अब भी विदेश नहीं जा सकती थी? अब्रॉड कहीं चली जाती, किसी और उसमें चली जाती। भाई अगर ये अच्छी वकील है तो ऐसे तो कहीं पे भी जॉब मिल जाती, पर नहीं, इसको तो कियारा की शादीशुदा ज़िंदगी को तहस नहस करना था। तो अब जब जब इसके ऊपर उंगलियां उठती हैं तो उसे इतना बुरा क्यों लगता है? तो जब कहावत भी तो यही है ना कि जब बोए पेड़ बबूल गए तो आम कहाँ से खाएं। तो अब जब इन्होंने अपनी ऐसी हरकतें करी हैं तो उसको अब ये भुगतना तो पड़ेगा ही। रिकैप में हमें दिखाया गया है कि रूही ने अपना वो डायरी पढ़ लिया और उसको लीवर पेन शुरू हो गए हैं और वो उसने फ़ोन करके उसको बताया है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। जी, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए पहली बार इतने दिनों के बाद अरमान पहले जैसा बन गया। थैंक गॉड अबिरा ने अरमान को समझाया है, सिर्फ मुकी के लिए नहीं, मुकी का भी खुशियाँ होना चाहिए। उसको बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर प्रेग्नेंट लेडी को उसको खुशी ज़ाहिर होती है क्योंकि उसका बच्चा है ना, पहली बार तो नहीं प्रेग्नेंट हो रही है। फिर उसको समझा, थोड़ा आराम किया, थोड़ा स्ट्रेस, और देन अक्षरा का फाइनली सच हुआ है। बट आई विश इट कम अर्लियर। ये तो गलत वक्त में आ गया है, ये थोड़ा गलत हुआ है। ये होना चाहिए सच का बाहर, ये अभी गलत टाइम हुआ है। अभी मुकी का वो होगा, अभी चारों पूरी गलत नहीं है और पूरी सही नहीं है। और इवन इनफैक्ट कायरा भी, और भाई भी सही कह रहा है कि पूरी बात गलत नहीं है, पूरी बात सही नहीं है। वो दोनों एक अब अपनी जगह सही भी और गलत भी हैं। हाँ, उसने गलत ना मान लिया तो ये भी तो गलत मान सकती है क्योंकि कह के वो भी स्टूपिडिटी किया था। देखते हैं, पर सबसे ज़्यादा गलत वो तो अबीर है। हाँ, बताया था, बताने से क्या होता है? किसने कहा शादी करने के लिए? ये लोग अपनी अपनी गलतियाँ तो मान रहे हैं, तो ये भी थोड़ा ज़्यादा मानना चाहिए कायरा को, पर अबीर का सबसे ज़्यादा है। और अब फूफा साहब तो बात ही मत करना है क्योंकि इतना घटिया है वो। आज वो पहली बार सही कह रहे हैं, अरमान थोड़ा ज़्यादा ही हिटलर रेजिम जैसे शुरू हो गया था, इसलिए उसको जाना पड़ा। जैसे वो रोहित का जाप लगा रही है अरमान के ऊपर। ये विद्या पहली बार मुझे दादी सा पसंद आए, एंड फॉर अ चेंज आज फूफा साहब सही हैं। चाची साहब मुझे क्या वो जो पसंद आया था जिस तरह का कमेंट, एंड मनोज एज यूजुअल जो सही है तो सही है, दोनों साइड सही गलत दोनों था। यू आर लुकिंग ओरिजिनल। मुझे सबसे ज़्यादा दादी साहब पसंद आया, अमेजिंग। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच सुचि जी, सुजाता जी और ख्याति जी, आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज को लेके। और खुश है आप आज सब लोग की अरमान अब सुधर रहा है तो बढ़िया है। और रूही ने जो बवाल मचाया है वो भी अच्छा है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको? और आपका भी मन है अगर भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के इस HS कम्युनिटी की आवाज का। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.